सब राजा। शो बिलगाओ शो माने भाई कौन धनुष तोड़ने वाला है, शो बिलगाओ बिलग हो जाए और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो देख रखो, नहीं तो नग मारी गई है। सब राजा और सब। और जब ये घोषणा लक्ष्मण जी ने सुनी कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा हेलो हेलो और न तुम्हारी जी सब राजा, तुम मुस्कुराने लगती। सोने मोहने बचने लखन मुस्काने बोले परसू दरही अपमान। हेलो। और परशुराम जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर सुनील जी ने 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। बगावत बगावत आग से करता रुई का एक फूहा है। सियारों की प्रकृति जंगल में रोज करते हुआ है। हमारी राह कांटों की, खिलौने ये खड्ग खंजर है। प्रकृति सिंहों की है मेरी, ये फुदकता कौन चूहा है। सुनी तो आवाज बढ़ाओ। परशुराम जी के साथ आए हो क्या? इसको बढ़िया करो, तभी इनको बढ़िया करना पड़ेगा। सुना समाज के मनुष्यों ने, थोड़ा पतला कर दो। महामुनि जी की घोषणाओं को करे कौजर जनक धनुष कह तोरा, बेग दिखाओ मूल न आजू उल्टो मई जहलक तोरा। अगर राजा जनक जिनकी बात का उत्तर नहीं दिया तो ये क्या करेंगे? जहां तक राजा जनक का राज्य है वहां तक की भूमि को उलट देंगे। अब अगर किसी को कुछ उलटवाना पलटवाना हो तो महामुनि जी को ले जाएंगे, ये निःशुल्क सेवा करेंगे। कोई योजना चलती हो आपके राज्य में तो उसमें नाम लिखा दिया जाए इनका। हाँ, उसमें भी नाम लिखा सकते हैं। ये तो कई लोगों का काम अकेले कर सकते हैं। जरा विचार किया जाए कि जिस समय पृथ्वी पर आपत्ति आती है तो पृथ्वी को अपने आपत्ति के निवारण की अपेक्षा होती किससे है? जब पृथ्वी पर आपत्ति आई, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत ये धरा अकुलानी। तो कहां गई? धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अर्थात इस पृथ्वी को इन मुनियों से अपेक्षा है कि यदि कभी समस्या आएगी तो ये मुनि समाधान करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मुनि समाधान नहीं बल्कि स्वयं समस्या बनकर खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं पृथ्वी को उल्टा। दूसरी घोषणा सुनी कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जो हैं सब राजा। अगर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा धनुष तोड़ने वाला अलग न हुआ, अलग न किया गया तो मारे सब राजा जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राजा अभी तक मारे क्यों नहीं जा रहे। क्योंकि राजाओं के मारने से धनुष तोड़ने वाले को क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो वही राजा थे जो अभी कह रहे थे धनुष तोड़ने वाले को बांध लो, सीता को छीन लो। तो जो राजा शत्रुतापूर्ण कार्य कर रहे थे, किसी का कोई शत्रु है और एक तीसरा व्यक्ति उस शत्रु को मारने का प्रयास करे या मारने की बात करे, तो पहले वाले व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती हो? तो और प्रसन्न होगा, चलो अच्छा हुआ, कम से कम जो काम हमें करना चाहिए वो दूसरा व्यक्ति करे दे रहा है। और फिर महामुनि जी को तो राजाओं को मारने का पर्याप्त अनुभव भी है, 2 4 10 बार का नहीं, पूरे 21 बार का है। और सामान्य कोट के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि राजा
अपराध करता है, अनुचित कर्म करता है, तो उसको दंड देने का अधिकार राजा के पास है। लेकिन यदि राजा अपराध करेगा, राजा अनुचित कर्म करेगा, तो उसको दंड कौन देगा? तो हमारी भारतीय संस्कृति में राजाओं को दंडित करने का अधिकार इन मुनियों को दिया गया, इन ब्राह्मणों को दिया गया। और ये सामान्य मुनि नहीं है, ये तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा से ऊपर उठ करके निरुद्ध वृत्तंतर शिवे चित्त निश्चला या वृत्ति सा समासेन योगा सखल पंचधा मंत्र योगा स्पर्श योगा भाव योग तथोपरा अभाव योग सर्वेभ्यो महायोगा परोमता। अर्थात योगी नहीं, ये तो महायोगी है। लेकिन हमें लगता है योगियों की प्रवृत्ति होती है कि घोषणाएं चाहे जितनी कर दो, कार्य रूप में एक भी परिवर्तित न हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं केवल योगी महाराज घोषणा तक सीमित? अरे कुछ कार्य भी होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए धरातल पर कि आपने कोई कार्य किया भी है। लेकिन आपकी घोषणाएं पर घोषणाएं, और कभी धरती उलटने की बात, तो कभी राजाओं को मारने की बात। कहिए क्या हालचाल है? कहिए कहिए क्या हालचाल है? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों फूल रहे हाथी जितना? ये आंखें मुंह सब लाल लाल है। कहिए कहिए क्या हालचाल है? क्या इधर उधर तुम ताक रहे हो? क्या इधर उधर तुम ताक रहे हो? क्या उचक उचक के झांक रहे हो? बाबा एक कैसा बाबा गोलमाल है? कहिए कहिए क्या हालचाल है? क्यों भ्रमटी इतनी तनी हुई? पसीना भी खूब आ रहा है आपको। क्यों भ्रमटी इतनी तनी हुई? क्यों भ्रमटी इतनी तनी हुई है? श्रम में तुझसे सनी हुई, क्या मिला नहीं कुछ मालटाल है? कहिए कहिए क्या हालचाल है? पर जब से देखा है मुझको, पर जब से देखा है मुझको, तो भूल गए लगता खुद को कि चेहरे का रंग उड़ा उड़ा और बदल गई सब चाल ढाल है। कहिए कहिए क्या हालचाल है? रणभेरी के बेसुरे राग, रणभेरी के बेसुरे राग क्यों सुना रहे हो भाग भाग? शहनाई की सुर लहरों में ये बजती बेतुकी ताल है। कहिए कहिए क्या हालचाल है? शहनाई क्या जानू? रणभेरी के बेसुरे राग, यहां तो शहनाई बज रही थी, झांझ मृदंग शंख शहनाई, आगे से बंद हो गया। अच्छा क्यों न बंद करा दे शहनाई? जिसके जीवन में कभी शहनाई बजती नहीं है उसको दूसरे की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इनके जीवन में तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं, तो दूसरे को सौभाग्य कैसे बनते देखना चाहते हैं। तो क्या बजा रहे? वहां रणभेरी का बाजा बजा रहे हैं। ये रणभेरी के बेसुरे राग, रणभेरी के बेसुरे राग क्यों सुना रहे हो भाग भाग? शहनाई की सुर लहरों में ये बजती बेतुकी ताल है। कहिए कहिए क्या हालचाल है? कभी दीप सुमित्रा का कुमार, कभी दीप सुमित्रा का कुमार कर रहा भी नहीं है बार बार। अब जाओ महेंद्रा चल अपने, यहां नहीं कुट पर ममता कई हेतु, ये धनुष पर इतनी ममता का कारण क्या? राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। लंबा हो गया ज्यादा, है ना? इसको छोटा छोटा करो, क्योंकि अब ये नहीं है कि पहली प्रस्तुति में जितना याद वो सब बोल लो, है ना? छोटा छोटा इसको करो कि लोग इससे समझें कि प्रश्न क्या था, उत्तर क्या रहा। जैसे लक्ष्मण ने कहा तुम्हारी पहली प्रस्तुति में एक शब्द हमने पकड़ा है समस्या का, समस्या आ गई। तो प्रत्येक मानव के